जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। बचपन से ही वो पढ़ाई में काफी तेज थे। स्कूल में दिनों से उनका राष्ट्रवादी स्वभाव सबको नजर आता था। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कोलकाता के रेजिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। नेताजी ने आजादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आराम से नौकरी ठुकरा दी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उनकी रैंक चौथी थी। किसी भी भारतीय के लिए सिविल सेवक का पद बेहद प्रतिष्ठित होता है, लेकिन नेताजी ने अपना शेष जीवन भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में समर्पित करने का फैसला किया। 1919 में जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें ट्रस्टी महिला और स्वतंत्रता के बारे में हमारे लोगों को जागृत करेंगे। कई सारे बड़े नेता आ रहे हैं, मुझे भी वहाँ जाना है। बेटा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम इन सारे कार्यों में ज्यादा अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आखिरकार बात क्या है? वो पिताजी, मेरे को बड़े होकर अपने देश के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। या तो मैं एक अखबार छापूंगा जिसमें मैं स्वराज का प्रचार करूंगा और लोगों को जागृत करूंगा, या फिर मैं अपनी खुद की एक सेना बनाऊंगा जो अंग्रेजों का खुलकर विरोध करेगी। बेटा, तुम इन सही फालतू बातों पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तुम्हारे इंग्लैंड जाने का प्रबंध करता हूँ, उधर जाके तुम अपनी पढ़ाई करो। पर पिताजी, मैं इंग्लैंड कैसे जा सकता हूँ? अपने मुल्क से कोसों दूर? नहीं, मैं इंग्लैंड हरगिज़ नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। पर पिताजी। नहीं। पिता के द्वारा दबाव डाले जाने पर वह इंग्लैंड गए और जब पढ़ाई करके वापस आए और सिविल सर्विस की परीक्षा दी तब पिताश्री, मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पूरे भारत और इंग्लैंड में 14 स्थान प्राप्त किया है। मैंने सारे अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। शाबाश बेटा, अब तुम यही कार्य कर रहे हो। ठीक है पिताश्री। अरे नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अंग्रेजों के हित में काम करूंगा? कभी नहीं। मैं अंग्रेजों के हित में कभी काम नहीं करूंगा। मैं अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए काम करूंगा। इसलिए मैं आज ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। इस तरह उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के ओर में अपना सफर चालू किया। इसके अलावा नेताजी ने और कई सारे काम किए। उनके काम से नेहरू जी बड़े प्रभावित हुए और उन्हें कांग्रेस में शामिल करने की सोची। वह कांग्रेस में शामिल भी हुए और वहां भी सबको प्रभावित किया। सुभाष चंद्र जी, मैंने आपके कई कार्यों और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञाओं के बारे में सुना है। आप बड़ा ही नेक कार्य कर रहे हैं। क्या आप हमारी कांग्रेस से विधायक बनना चाहेंगे? अरे नेहरू जी, आप कहें और मैं ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं जरूर शामिल होऊंगा। इस तरह उन्होंने स्वतंत्रता। आपको पता है, बोस कांग्रेस के राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन गांधी जी उनके कार्य और उनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखाई देते। हाँ चित्र, मैंने भी गांधी जी से अभी बात की थी और वे जरा दुखी नजर आ रहे थे।